मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और कर्णधार हमारे युवा यशस्वी श्री लोकेश शर्मा जी और मुनीश जी, रविंद्र भाई, दीपक माकड़ी जी, कौशिक जी और भैया जी, कितने भी लोग हैं, मैं नाम सबके नहीं ले सकता, समय की वो है, लेकिन सभी बुजुर्गों को मैं बहुत बहुत आपके चरणों में नमन करता हूँ। 5 मिनट हम बोलेंगे, केवल आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले गंगा मैया का जयकारा लगाना है। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। साथियों, आज का यह कार्यक्रम हमारे युवा यशस्वी श्री लोकेश शर्मा जी के सानिध्य में, लोकेश जी 5 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा आपको, यहाँ आओ। लोकेश जी के निर्देशन में, नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा लड़ाना से और सभी हमारे अनुज जी, सभी को मैं सत सत नमन करता हूँ। साथियों 2 मिनट सुन लीजिए, भैया जाओगे नहीं बिल्कुल भी। मेरा ये अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है। 5 बातें हम बताएंगे आपको। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आज परशुराम जी के प्रकटोत्सव अक्षय के बाद यह कार्यक्रम इसलिए रखा है ताकि भारी तादाद में हमारे दूर दूर से, दीपक माकड़ी जी जहांगीराबाद से, औरंगाबाद से, बुलंदशहर से सब लोग यहाँ पर आए, क्योंकि परसों कई कार्यक्रम लगे हुए थे। हमने खुद लोकेश भैया से रिक्वेस्ट किया था कि संडे को कार्यक्रम हो 2 दिन बाद। देखिए, लोकेश शर्मा एक उभरता हुआ ऐसा सितारा है, मैं आप नहीं जानते इस व्यक्ति को जितना मैं जानता हूं। आप उसके गांव के हो, लेकिन विकास के काम करने में, निखोर को रोल मॉडल गांव बनाने में, समाज सेवा के क्षेत्र में, मां गंगा मैया के समर्पण भाव के क्षेत्र में लोकेश शर्मा का कोई जवाब नहीं है। इस बात को हम बता रहे हैं आपको। और ब्राह्मण भाइयों, आप मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, मैं आपको हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दो, आगे बढ़ाओ। यदि यह बच्चा कहीं गलती करता है तो तुरंत कान पकड़ सकते हो, आपको अधिकार है। लेकिन सभी क्षेत्र में विकास हो और यहाँ पर सभी संभाव की स्थिति हो, बिना किसी विवादास्पद, बिना किसी डिस्प्यूटेड मैटर के हम सब लोग एक मत हो। भगवान परशुराम जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि परम ब्रह्म श्री परशुराम जी वह कोई सामान्य ऐसे महापुरुष नहीं थे जिनकी जयंतियां, जिनके वो सब मनाए जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि परम ब्रह्म श्री परशुराम जी विष्णु भगवान के 6ठे अवतार थे और उन्होंने किसी विशेष जाति का, किसी वर्ग का बिल्कुल विरोध नहीं किया था। उनके बारे में बड़ी मिथक प्रयास बताए जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने आताताइयों को, दुराचारियों को, व्यभिचारियों को, जिन्होंने इस सृष्टि में और इस समाज को कलंकित करने का प्रयास किया था, उन्हीं परशुराम जी ने फरसे से कट 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 करके सबकी पूरी फौज समाप्त कर दी थी। आज के समय में हमें इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। साथियों, अपने समाज का यदि विकास चाहते हो तो आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, और यह पहचान ये है कि बिना आपके अंदर, आप सभी लोग ब्राह्मण हैं, आपको गर्व होना चाहिए और गर्व से कहो कि मैं पंडित हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ। और उसी ब्रह्म तत्व को आपको बनाए रखना है। अपने परिवार में भी ऐसा माहौल रखो, समाज में ऐसा माहौल रखो जहाँ पर हम लोग, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जिसने सबको झेला है, सबको समाहित किया है और सबको हजमा भी किया है। हम लोगों के अंदर डाइजेशन सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। क्यों साहब, एक थैली अलग होती है, सब पचा लेते हैं, सब खा लेते हैं हम। इसलिए मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग पथ भ्रष्ट मत हो भैया। और यह एक दैवीय वरदान है, जिसने भी ब्राह्मण को विनाश करने की, ब्राह्मण को खत्म करने की कोशिश की, वो इतना रसातल में चला गया, जिंदगी में कभी उसकी शक्ल देखने को नहीं मिली है। पुराना इतिहास उठा के देख लो। सम्राट भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, डिग्री कॉलेज में PhD MPhil करी है।
अशोक के साम्राज्य का विनाश यदि किसी ने किया था, क्यों किया था? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना करके यहाँ एक तरीके का माहौल खराब किया। लेकिन अशोक के मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, जो मौर्य वंश का जो विनाश किया था वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, वो एक ब्राह्मण था। साथियों, आपको फक्र होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में ब्राह्मण है, चाहे जम्मू कश्मीर कश्मीरी ब्राह्मण, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, मध्य प्रदेश, दक्षिण में चले जाइए आप, हम लोगों का वर्चस्व है। और क्यों वर्चस्व है? क्योंकि हम सत मार्ग पर चलते हैं, अनैतिक कर्मों से दूर रहते हैं। मेरा आप सभी नई पीढ़ी के बच्चों से अनुरोध है, बेटा माँ बाप की इज्जत को रखो और अच्छे संस्कार डालो, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ो। आज पॉपुलेशन में जरूर हम 18-20% है, कम डाटा मत बोला करो। आप 14-12% नहीं हो, आप 18 और 22% के बीच में हो। अभी जनसंख्या का आंकड़ा बहुत जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। आज सारी बिरादरी इस बात को कहती है, हमने सुना है, आप भी देखिए YouTube पर कि क्या कहते हैं कि ब्राह्मण इतने कम होने के बाद सबसे बड़ी पोस्ट पर है। क्यों है भाई बड़ी पोस्ट पर? उन्होंने कहा इसलिए है कि ब्राह्मणों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। यदि आज तुम पढ़ोगे तो तुम में से डॉक्टर हरिओम शर्मा भी निकलेगा, लोकेश शर्मा भी निकलेगा और रविंद्र शर्मा भी निकलेगा, दीपक माकड़ी भी निकलेगा। इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में देख लो, फिल्म इंडस्ट्री में टॉपर ब्राह्मण, क्रिकेट में टॉपर ब्राह्मण, समझ गए मेरी बात को, वैज्ञानिकों में टॉपर ब्राह्मण, राजनीति में टॉपर ब्राह्मण। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, नाजुक है। ये अलग विषय हो सकता है, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि आज हमें बड़ा दुख होता है कि आज के समय में ब्राह्मण हाशिए पर है। पंडित बनना सब कोई चाहता है, कलावा बांधो, तिलक लगा दो, चोटी रख लो, लेकिन पंडित को गाली देना हर आदमी पसंद करता है। साथियों, अपनी इज्जत और अस्मत को बना के रखना है, संगठित रहो, एकजुट रहो। इसके लिए मैंने आपको बताया था, हमारे बड़े भैया, छोटे भैया रविंद्र शर्मा जी, जितने भी लोग हैं, सब लोग लोकेश शर्मा को सशक्त करो, बिना किसी मतभेद के, पूर्वाग्रह के, मजबूती के साथ काम करो। आपको मालूम है कुछ काम हमने यहाँ पर किए थे, उसके लिए भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। नीम नदी में देख लीजिए, पंडित है, नीम नदी में यदि 6 महीने के अंदर पानी नहीं आया ना, तो यहाँ पर वो हालत मचा देंगे कि डीएम एसएसपी खुद नजर आएंगे। लेकिन एक बात सुनो, हमने, क्योंकि हम शासन के साथ हैं, मैं नमामि गंगे का काम देखता हूँ, पूरे प्रदेश में नमामि गंगे का काम है 26 जिलों में। भैया 2 मिनट शांत कर दो। 26 जिलों में नमामि गंगे का काम है, इसलिए प्रशासन के साथ और जिला प्रशासन और शासन के साथ में हूँ। मैं कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता कि टकराव लेने वाली बात, लेकिन पिछले दिनों मैंने यहाँ के टॉप अधिकारियों से लखनऊ में लोकेश शर्मा को बताया, चिट्ठियां मेरे पास रखी हैं। यदि पानी नहीं छूटा तो डॉक्टर हरिओम शर्मा नमामि गंगे के माध्यम से बुलंदशहर के नगर में और बुलंदशहर में धरना प्रदर्शन देंगे। जब तक पानी नहीं छूटेगा नीम नदी में, तब तक चल नहीं जाएंगे। साथियों, हम किसी के पिछले कुल नहीं है, हम किसी के चमचे नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान और जवान की खातिर हम पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, लक्ष्मी बेटी हमारी बैठी हुई है, मुरादाबाद में अरल नदी पे काम हुआ, वहाँ डीएम शैलेंद्र कुमार जो मथुरा में है, उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पर 3 महीने काम करके आए और आज अरल नदी में पानी छूट गया है। आप नेट पे देखिए, अखबारों की कटिंग मेरे पास फाइल में रखी हुई है। जब मुरादाबाद में अरल नदी में पानी आ सकता है, तो इस नीम नदी में पानी क्यों नहीं आ सकता? और उसके तरीके मुझे मालूम है, मैं 6 साल से गंगा जी पे काम कर रहा हूँ। आपको तरीके हैं, रजवाहे को जोड़ो। मैंने बुलंदशहर में रह करके, मेरे लोकेश शर्मा या सब लोग जानते हैं, एक दिन मेरा इसी काम के लिए रखा है। एक्शन से पीडब्ल्यूडी, सीडीओ, डीएम सबसे मिला, लखनऊ में जाके बात करी। अंतिम तरीका यही बचता है। साथियों, मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूँ, जिस दिन मैं आपको बुलाऊं बुलंदशहर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ जाना, 36 घंटे के अंदर पानी नहीं चला ना, तो ये पंडित की आवाज नहीं है, उसको खिला देना। ये समझ लीजिए मेरी बात को। ऐसा ऐसा पहला आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन
क्योंकि पानी चलेगा तो ये जनसंख्या लाभान्वित होगी, पशु पक्षी लाभान्वित होंगे, ग्राउंड वाटर बढ़ेगा यहाँ पर। इसलिए बहुत ज्यादा बात न करते हुए कुछ गलत कह गया हम तो क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सब भाई बुजुर्ग हैं, कोई मैं नेता नहीं हूँ, राजनीति से कोसों दूर हूँ, विधायक सांसदों से मैं बहुत दूरी बनाकर रखता हूँ, अधिकारियों के साथ रहता हूँ। आज कुछ मैटर ऐसा आया पर ऊपर फोन किया, यहाँ पर एक सामूहिक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हमने प्रशासन में भी इतना इस बात की दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम अब जिंदाबाद, भगवान परशुराम जिंदाबाद। जय श्री राम।